12 लाख सरकारी नौकरी दी जाएगी। जब तक बिहार में नीतीश की सरकार है, यानी नौकरी की भरमार है, भरमार है, भरमार है। टेंशन नहीं लेने का, अब नौकरियां ही नौकरियां आ रही है। हाल ही इलेक्शन के दौरान बहुत सारे जनसभाओं में उन्होंने बोल रखा है कि इस बार 2025 से पहले 12 लाख नौकरियां देने की बात की जा रही है, और वो भी सरकारी नौकरियां। इस पे लेकर के थोड़ी सी मुझे प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है, उस पर हम थोड़ा सा खुलासा करेंगे और इस पे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या सही में नीतीश सरकार 2025 में इतनी लाख नौकरियां दे पाएंगे। अगर दे पाएंगे तो बिहार में पूरी तरह से बहार होने वाला है। बिहार के लोग कहीं जाने के लिए नहीं सोचेंगे, और बिहार से जितने पलायन कर रहे हैं शायद अब नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ऐसी ऐसी नौकरियां होने वाली है जिसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं। और इस तरह से जिस तरह से संबोधन कर रहे हैं, वाकई में अगर ऐसा हो जाता है तो आने वाले सत्ता का अधिकार भी लगता है नीतीश कुमार के हाथों ही चला जाएगा। बहरहाल देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें योजनाएं होती है और क्या क्या बातें होती है। अगर हम बात करें, देश जब आज़ाद हुआ था तो लोगों को क्या चाहिए था? रोटी, कपड़ा और मकान। ये चीज़ें मिलने के लिए आज भी लोग तरस रहे हैं। किसी को रोटी नहीं मिल रही है तो किसी को कपड़ा नहीं मिल रहा है, किसी को मकान नहीं मिल रहा है। यही सारी आज़ादी के बाद से मुहैया कराने में सरकार लगी पड़ी है, और उनकी भी लग जा रही है। और इसी मुद्दा को लेकर के आज़ादी से लेकर के 77 साल तक यही मुद्दा है के लेकर के चल रही है। और दूसरी जो बड़ी मुद्दा आ रही है वो बेरोजगारी को लेकर के आ रही है। रोजगार देने की बात हो रही है, और करीब करीब हर स्टेट में ये सारी चीज़ें चल रही है और हर तरह का डेवलपमेंट हो रहा है। लेकिन एक ऐसा स्टेट बिहार जो आज भी इस उलझन में फंसा हुआ है, इस मायाजाल में फंसा हुआ, और लोगों को रोजगार के लिए चुनौतियां देने की कोशिश कर रही है और रोजगार की बातें कर रही है। अगर रोजगार मिलता तो यहाँ के लोग पलायन नहीं हो पाते। जिस तरह से पलायन हो रहे हैं, रोजगार के लिए लोग बिहार छोड़ छोड़ के जा रहे हैं और दूसरे स्टेट में काम कर रहे हैं, और वहाँ का वर्चस्व बढ़ा रहे हैं, वहाँ का संपत्ति बढ़ा रहे हैं, वहाँ का पूंजीवादी बढ़ा रहे हैं, और यहाँ की पूंजीवादी स्थिति घट रही है और बिहार धीरे धीरे डाउन जा रहा है। और धीरे धीरे इसी कारण है कि हम आज पिछड़ा है। तो जिस तरह से नीतीश सरकार ने उम्मीद जताई है और इतने जॉब की बातें की है, इसके पीछे का थोड़ा खुलासा हम करके आते हैं। और जिस तरह से बातें हुई है, ये जब से 2024 का इलेक्शंस हुआ है उसको लेकर के कई सारे बातें हुई हैं। उसमें एक चिराग का स्टेटमेंट आया था। चिराग पासवान ने कहा था कि अब बिहार के लोगों को पलायन नहीं करना होगा, बिहार के लोगों को रहना पड़ेगा। इसके लिए हाजीपुर में कुछ वैसे फैक्ट्रियां लगाना पड़ेगा, नालंदा में ऐसा लगाना पड़ेगा, कुछ मुजफ्फरपुर में लगाना पड़ेगा, भागलपुर में ऐसे ऐसे लगाना पड़ेगा, डेवलपमेंट करना पड़ेगा, तभी यहाँ के लोग रह पाएंगे। उसके लिए बहुत सारी चीज़ें, योजनाएं उन्होंने अपने लेवल पे उजागर किया था, और कई जगह पर उन्होंने इस तथ्य को रखा था। तो शायद कहीं ना कहीं लोग यही उम्मीद कर रहे थे कि आने वाले सरकार में जिस तरह से चिराग बातें कर रहे हैं, अगर चिराग सरकार में आएंगे तो शायद ये सारी चीज़ें देखने को मिलेगी, ये सारी खुशखबरी देखने को मिलेगी, और रोज़गार में बढ़ोतरी होगा और बिहार एक नए लेवल पे जाएगा। लेकिन कहते हैं ना, इस पॉलिटिक्स के बाजीगर, इस पॉलिटिक्स के ज्ञाता, पॉलिटिक्स की पकड़ रखने वाले, स्पेशली बिहार के पॉलिटिक्स की सारी रग रग से वाकिफ नीतीश जी इस बात को भाप लिए हैं कि आने वाली इलेक्शन से अगर पहले ये कारनामा अगर हम कर पाएंगे तो सरकार हम ही चला पाएंगे। और शायद इसी वजह से यह जनसभा में खुली चुनौती दे दी है और पूरी तरह से ऐलान कर दिया है कि 12 लाख नौकरी हम देंगे, यानी हमारी सरकार देगी, वो भी आने वाले इलेक्शन से पहले देगी। अब इसके लेकर के अटकलें चलती है कि ऐसी कैसे हो रहा है। तो एक बड़ी न्यूज़ आ रही है कि इन्होंने बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट से बात की हुई है, और जैसा कि पहले भी ये सारी चीज़ें होती थी, सारे इंडस्ट्रीज से बात की, उसमें अडानी है, अंबानी है, जेके कंपनी है, जेके सीमेंट कंपनी है, ब्रिटानिया कंपनी है, पेप्सी कंपनी है, कोको कोला है। सारे लोग इन्वेस्टर्स से बात हो चुकी है और सारे लोग इन्वेस्ट करने के लिए बिहार में तैयार हो चुके हैं। यही बड़ी गुड न्यूज़ है। और इसके लेकर के खास करके अडानी ने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया है और ऑलरेडी प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दिया है। वो प्रोजेक्ट नवादा के वसीलीगंज एक जगह है, उसमें करीब करीब 72 एकड़ में वो सीमेंट फैक्ट्री बन रही है, और वो ऑलरेडी प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गया है। अगर वो फैक्ट्री बन जाएगी तो वहाँ के आसपास लोगों को तो पक्का है रोज़गार तो मिलना ही मिलना है। आसपास के क्षेत्रों को बहुत सारे लोगों को रोज़गार मिलने वाला है। वो प्रोजेक्ट करीब 1400 करोड़ का इन्वेस्टमेंट से बन रहा है। इससे काफ़ी चेंजेस आने वाली है। उसके साथ साथ केवल नवादा में नहीं, और उसके बाद
दूसरा प्रोजेक्ट जो मुजफ्फरपुर में तैयार रहा है वो भी 900 करोड़ का प्रोजेक्ट तैयार हो रहा है और वहाँ पर भी बहुत सारे प्रोसेसिंग यूनिट होंगी, वहीं पर बहुत सारे काम बनेगा और काम होकर के वहीं से सारे माल सप्लाई होंगे। इस तरह से नीतीश ने सरकार जिस तरह से बात किया है, लोगों के साथ इन्वेस्टर से बात किया है, तो बाकी भी कंपनियां धीरे धीरे इंटरेस्ट ले रही है। और बाकी कंपनियों को तो इतना तो पता हो गया है कि पूरी दुनिया में अगर काम करने के लिए क्षमता जो ज़्यादा रखता है, जो रिजल्ट ज़्यादा करता है, जो आउटपुट ज़्यादा क्षमता देने की रखता है, वो सिर्फ और सिर्फ बिहार में ही दिखने को मिलता है। क्योंकि बिहार के लोग हर जगह, हर फैक्ट्री, हर पोजीशंस पे काम कर रहे हैं और ये कहीं ना कहीं हर फैक्ट्री वाले को पता है, हर कंपनी को पता है कि बिहार के लोगों को हम यहाँ वहाँ लाते हैं और पैसा ज़्यादा देते हैं। अगर हम फैक्ट्री बिहार में ही इस्टेब्लिश कर दें तो शायद सस्ते मजदूर और बहुत सारा मुनाफा एक साथ देखने को मिलेगा और उनके लिए भी एक अच्छी न्यूज़ होगी कि आसपास की जगह पर जॉब मिल जाएगा, तो ज़्यादा इतना दूर जाकर रहना खाना वो चीज़ भी बच जाएगा। शायद ये दोनों विन विन सिचुएशन होगा। एक कंपनी के लिए भी विन विन सिचुएशन होगा कि कम पैसे में भी एम्प्लॉय मिल जाएंगे और अभी बिहार के लोग ही मिल जाएंगे, उन्हें चाहिए था भी वो क्वालिटी प्रोडक्ट भी मिल जाएंगे और साथ साथ प्रॉफिट भी डबल हो जाएंगे और यहाँ के लोग यहीं काम करेंगे और यहाँ से माल हम बाकी इलाकों में सप्लाई करेंगे, बाकी स्टेट में, बाकी देशों में सप्लाई करेंगे। तो इसलिए हर कंपनियां इंटरेस्ट ले रही है। इसी तरह से ये सारे प्रोजेक्ट चालू हो चुके हैं और ये नीतीश का रवैया है। बाकी लोगों से जिस तरह से बातें की है, हर इंडस्ट्री से डेवलपमेंट के लिए बात ठाना है और हर कोई धीरे धीरे इंटरेस्ट ले रही है और जिसमें अडानी ने प्रोजेक्ट डाल दिया है। अब लगता है आने वाले सेक्टर में हमको लगता है कि IT भी बहुत बड़ा रोल होगा, क्योंकि IT सेक्टर के लिए केवल फैक्ट्री की ज़रूरत नहीं होती, केवल लैंड की ज़रूरत होती है और लैंड मिल गया, एक एस्टेब्लिश रिसर्च सेंटर्स डाल दिए और वहाँ पर काम शुरू हो जाता है। जिस तरह से कोरोना काल ने हमें सिखाया कि घर पे बैठे बैठे काम कर सकते हैं। स्पेशली अडानी ने भी ये बातें क्लियर कर दी है कि हमने जितने तरह का प्रोजेक्ट एस्टेब्लिश कर रहे हैं उसमें करीब हम 10-15 हज़ार लोगों को, युवाओं को रोज़गार दे पाएंगे और ऐसे ऐसे काम बढ़ते ही जाएंगे। और इसी तरह से IT सेक्टर भी अगर इस्टेब्लिश हो गई तो वर्क फ्रॉम होम का तो कंसेप्ट है ही, दुनिया का कोई भी काम ऑफिस में बैठ करके सर्कुलेट कर सकते हैं और ये चीज़ें शायद इस्टेब्लिश हो जाने से एक बहुत बड़ा क्रांति आने वाला है और बहुत बड़ा चेंजेस होने वाला है। तो जो नीतीश जी का कहना है कि मैं सरकारी नौकरी दूंगा, इस पे लेकर के थोड़ी सी मुझे अनबन है, अटकलें हैं। वो सरकारी नौकरी इतना तो नहीं दे पाएंगे, लेकिन इस तरह का जो प्रोजेक्ट आ रही है, इस तरह की जो कंपनियां डेवलप हो रही है, इससे नौकरी बहुत आने वाली है और बहुत सारा इन्वेस्टमेंट होने वाला है और धीरे धीरे बाकी भी कंपनियां आ जाएगी। पहले ये चीज़ें इसलिए नहीं हो पाती थी कि बिहार में उस तरह की सरकारें नहीं हुआ करती थी, बिहार में खरीद फरोख्त की बातें होती थी, जंगल राज का चलता था, जिस वजह से कंपनियां आने में डरती थी। आना तो चाहती थी, इन्वेस्ट तो करना चाहती थी, क्योंकि यहाँ सस्ते मजदूर, लैंड सब कुछ सस्ता है, यहाँ पर इन्वेस्ट करके सब कुछ वो पैसा का भरमार अंबर लगा देंगे। लेकिन इन्वेस्ट करने से पहले उन्हें या तो अंडर टेबल या किसी तरह से फिरौती के रूप में पैसे बहुत ज़्यादा लिए जाते थे, या तो धमकाए जाते थे या डराए जाते थे, जिससे कंपनियां आने में असक्षम रहा करती थी। लेकिन इस बार सरकार ने एक क्लियर कर दिया है कि आइए, हमारे बिहार में आपका वेलकम है, आप इस्टेब्लिश करिए, काम दीजिए और यहाँ के लोग काम करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। वैसी कोई भी प्रॉब्लम्स आएगी तो हमारी सरकार उससे निपटने के लिए तैयार है। तो यही हमारे लिए एक बहुत बड़ी स्वागत है कि कंपनियां ऑलरेडी इंटर कर चुकी है, अडानी इंटर कर चुकी है, पेप्सी आने वाली है, कोको कोला भी आने वाली है, ब्रिटानिया भी लाइन लगा के खड़ी है और धीरे धीरे ये सब चीज़ें कंपनियां आने लगेगी। तो बाकी कंपनियों की देर नहीं है, क्योंकि हर कंपनियां अपने प्रॉफिट के लिए, अपने इन्वेस्टमेंट के लिए तैयार बैठी होती है और वो अपॉर्चुनिटीज़ बिहार में दिखने लगा है। और इस तरह से लोगों में वो कंपनियां ज़्यादा इस्टेब्लिश हो जाए और कंपनियों को इस तरह के प्रॉब्लम नहीं हो, तो धीरे धीरे IT सेक्टर भी आना शुरू कर देगी। अगर IT सेक्टर आ गई तो हर तरह से बिहार में बूम होगा और लोग रोज़गार के लिए दूसरे स्टेट तो नहीं जाएंगे, इवन अलग अलग जगह पर कमाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अपने परिवार के साथ घर पे रह करके सारी चीज़ों को एंजॉय करेंगे, एक अच्छा लग्जरियस लाइफ जिएंगे और बिहार की उन्नति फिर होना में कोई रोक नहीं सकता और बिहार की उन्नति होना ही होना है। और बिहार के लिए ये बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है, बहुत बड़ी खुशखबरी है। अगर सरकार ऐसा कर देती है, ये कमाल कर देती है, चाहे वो विपक्ष का हो या पक्ष का हो, किसी भी तरह का हो, सरकार की पहल यही होनी चाहिए
कि रोज़गार दिलाना, अगर रोज़गार दिलाने में वो काबिल हो जाती है तो बहुत कुछ परिवर्तन देखने को मिलेगा और बहुत सी सारे चेंजेस देखने को मिलेगा। मुझे लगता था कि ये सरकार अभी नहीं कर पाएगी, और जिस तरह से चिराग ने सारे दाव पेच लगा रहे थे, सब कुछ बता रहे थे, हर जगह मीडिया पे, न्यूज़ में इस बात को लेकर के चर्चा कर रहे थे कि यहाँ के लोग को पलायन नहीं होने देना है, यहाँ के लोग को अगर यहाँ रोक ले तो सब विकास होना संभव है, क्योंकि यहाँ के लोग हर तरह से शिक्षित हैं, कर्मठ हैं और काम करने के लिए तैयार बैठे हैं, हर तरह के युवा हैं और पूरी तरह से दिन रात मेहनत करने के लिए तैयार है। बस उनके हाथों में बस केवल डिग्री ही है, बस काम नहीं है, और वो काम मिल जाए तो परिणाम भी बहुत जल्द देखने को मिलने वाला है। इसलिए हम नीतीश कुमार को बधाई देते हैं कि इस तरह का रोज़गार अगर वो दे पाते हैं तो हमारे लिए ही, बिहार के लिए खुशखबरी तो होगी, तमाम युवा भी खुश होंगे और आने वाले सत्ता में भी उनको मौका फिर से देंगे। देखते हैं कि क्या होती है और आपकी क्या राय है। लगता है कि इस तरह का गुड न्यूज़ मिलने के बाद बिहार में बहुत सारा राजनीतिक भूचाल आने वाला है और बहुत सारे चेंजेस होने वाला है। क्या लगता है कि सरकार अब किसकी रहेगी? बहुत सारा उलटफेर देखने को मिल रहा है, सरकार किसकी होगी, किसकी जाएगी, किसकी पलटेगी, ये सब तमाम चीज़ जैसे जैसे इलेक्शंस आ रहे हैं, वादे हो रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हो रही है। आने वाली पार्टी भी बहुत जल्दी ऐसे ऐसे वादे करेंगे। हमें बस सोचना है, स्थिर मन से देखना है कि विकास कौन सी सरकार कर रही है और कौन सी सरकार बिहार में नई चेंज लाने की कोशिश कर रही है। हम उन लोगों पर नज़र रखेंगे और उनके लिए वोट देंगे। और ऐसे ही आप न्यूज़ के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए, क्योंकि हम ऐसे न्यूज़ लाते रहेंगे, आपको इंडिकेट करते रहेंगे कौन सी सरकार क्या क्या चीज़ें कदम उठा रही है और क्या क्या चेंजेस ला रही है। इन सब तमाम खबरों के साथ हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए, ऐसी नोटिफिकेशन आते रहेगी। हमारे साथ ऐसे ही बने रहने के लिए, प्यार देने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।